बच्चों, आज हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन के बनाने की विधि, गुण, उपयोग। नाइट्रोजन प्रकृति में N2 के रूप में पाई जाती है, यानी यह इसका अणु जो है उसमें 2 परमाणु होते हैं नाइट्रोजन के। इसी वजह से IUPAC में इसका नाम डाई नाइट्रोजन कहा जाता है। अणुभार इसका लगभग 28 होता है और ये वायुमंडल में हमें पता है 70% के लगभग इसकी मात्रा वायुमंडल में होती है। इसको बनाने की विधि हम पढ़ेंगे। तो बनाने की विधि में सबसे पहले व्यावसायिक निर्माण। व्यावसायिक निर्माण का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में बनाना, बहुत अधिक मात्रा में बनाना। तो व्यावसायिक निर्माण के लिए वायुमंडल की वायु को द्रव रूप में बदला जाता है ठंडा करके, और उस द्रव वायु का आसवन करके नाइट्रोजन को प्राप्त किया जाता है। दूसरी विधि है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में जो नौसादर है, नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड NH4Cl+, इसकी क्रिया हम कराते हैं सोडियम नाइट्राइट के साथ NaNO2। जब इसको गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है अमोनियम नाइट्राइट प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। और उसी को जब हम आगे गर्म करते हैं उस फ्लास्क को जिसमें क्रिया हो रही है, तो इसको आगे गर्म करने से हमें यहाँ पे नाइट्रोजन और H2O जल प्राप्त हो जाता है। इसमें प्रयोगशाला विधि में जो नाइट्रोजन प्राप्त होती है उसमें अशुद्धि के रूप में साथ में नाइट्रिक अम्ल की वाष्प और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इनको दूर करने के लिए जो पोटेशियम डाइक्रोमेट मिला हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन होता है, उससे नाइट्रोजन गैस को गुजारते हैं तो दोनों अशुद्धियाँ उसमें सोख ली जाती है तथा हमें शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त होती है। तीसरी विधि में अति शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए सोडियम एजाइड Na(N3), कल मैंने बताया था सोडियम नाइट्राइड के बारे में, Na3N होता है वो, यह है सोडियम नाइट्राइड और यह है सोडियम एजाइड। दोनों में ध्यान रखेंगे अंतर है। तो सोडियम एजाइड का जब हम ऊष्मीय अपघटन करते हैं तो हमें नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है और सोडियम धातु प्राप्त होती है। तो अति शुद्ध नाइट्रोजन इसमें हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। या बेरियम एजाइड का हम ऊष्मीय अपघटन करें तो भी हमें इसी तरह से नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। इसके बाद चौथी विधि बनाने की, चौथी विधि में जो अमोनियम डाइक्रोमेट है NH4Cr2O7, ये अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको जब हम गर्म करते हैं तो इसका अपघटन हो जाता है नाइट्रोजन, जल और Cr2O3 के रूप में। इसको संतुलित करेंगे तो ये इस तरह से संतुलित हो जाएगी। तो एक विधि ये है, चौथी विधि। इसके बाद भौतिक गुण। भौतिक गुण यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। यह विषैली नहीं होती तथा जल में बहुत कम मात्रा में विलय होती है। इसके बाद पढ़ते हैं इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण नाइट्रोजन का जो अणु है उसमें दोनों परमाणु ट्रिपल बॉन्ड द्वारा, त्रिबंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये एक तरह से निष्क्रिय रहता है, अक्रिय रहता है। यह क्रिया आसानी से नहीं करता नाइट्रोजन, बहुत उच्च ताप पर यह क्रिया करता है। तो इसी वजह से इसका उपयोग अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में भी किया जाता है, अक्रिय गैसों की तरह से नाइट्रोजन का उपयोग। तो पहली क्रिया धातुओं से क्रिया। धातुओं से जब ये उच्च ताप पर क्रिया करता है तो नाइट्राइड बनाता है। नाइट्राइड जैसे मैंने बताया था कल, जैसे लिथियम है, लिथियम की क्रिया नाइट्रोजन से होगी तो हमें उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर होगा यहाँ, तो हमें लिथियम नाइट्राइड प्राप्त होगा। इसी तरह से सोडियम नाइट्राइड प्राप्त होता है, पर ये अस्थायी होता है, बहुत कम समय के लिए ठहरता है, इस वजह से इसका उदाहरण नहीं दिया जाता। लिथियम नाइट्राइड एक स्थायी यौगिक है। ये संतुलित हो जाएगा इस तरह से।
और इसी तरह से यदि हम मैग्नीशियम की क्रिया नाइट्रोजन से कराएंगे तो हमें Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड प्राप्त होगा। दूसरा है हाइड्रोजन से क्रिया। ये हेबर विधि में हम पढ़ते हैं अमोनिया के निर्माण की हाइड्रोजन से क्रिया। इसमें जो है उच्च ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन से क्रिया करती है तो हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है। दो कंडीशन है, तो उच्च ताप होगा और उत्प्रेरक की उपस्थिति यहाँ पर होती है। अमोनिया में भी इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे जब अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे, अभी अगला टॉपिक। तीसरा पॉइंट, ऑक्सीजन से क्रिया। ऑक्सीजन से क्रिया अति उच्च ताप पर, बहुत उच्च ताप पर नाइट्रोजन की क्रिया जब ऑक्सीजन से होती है, ये 2000 केल्विन पर होती है, 2000 केल्विन टेम्परेचर पर, तो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ये 3 ही रासायनिक गुण आपकी बुक में दिए गए हैं। इसके बाद इसके उपयोग हैं। उपयोग में पहला उपयोग तो वही अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में। दूसरा उपयोग उर्वरकों के निर्माण में। जितने भी उर्वरक हैं, जो पौधे हैं नाइट्रेट के रूप में भोजन लेते हैं, नाइट्रोजन पाई जाती है उनमें, तो उर्वरकों के रूप को बनाने में भी नाइट्रोजन का उपयोग होता है, जैसे यूरिया वगैरह। और लास्ट इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में यानी कंजर्वेशन में उपयोग किया जाता है, प्रिजर्वेशन में किया जाता है, प्रशीतक की तरह से। ये इसका जो क्वथनांक बहुत कम होता है। यदि द्रव नाइट्रोजन का उपयोग हम करें तो ठंडा यानी टेम्परेचर कम रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिससे खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं या अन्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। यानी इसका उपयोग कम टेम्परेचर यानी तापमान को कम करने के लिए भी किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन्स में भी इसका उपयोग इसी वजह से किया जाता है। आज इतना ही, कल अमोनिया के बारे में बताऊंगा।